स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके जो प्लांट फिजियोलॉजी का एमएससी प्रीवियस बॉटनी, एमएससी फाइनल बॉटनी के जो पेपर है, फर्स्ट पेपर प्लांट फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म, इसमें हम लोग केमिकल पोटेंशियल पढ़ रहे थे, वाटर पोटेंशियल पढ़ रहे थे। वाटर पोटेंशियल में हमने देखा कि इसका जो फार्मूला है वो है डब्ल्यू साई डब्ल्यू बराबर साई पी प्लस साई एस, और एक होता है साई जी, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसमें एक तो ग्रेविटेशनल जो है ये तो हम इसको अवॉइड कर देते हैं, नील कर देते हैं, क्योंकि नेबरिंग सेल्स के लिए ये सॉलिड पोटेंशियल, ये प्रेशर पोटेंशियल और ये वाटर पोटेंशियल, इसके बारे में हमारी बात हो गई थी फार्मूला की। तो अभी हमको क्या देखना है कि इसमें सिर्फ प्रेशर पोटेंशियल, सॉलिड पोटेंशियल को मानते हुए और वाटर पोटेंशियल जो है वो देखना है। आज हम एक केस स्टडी लेंगे जिसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोशिका से बाहर की ओर पानी का निकलना या कोशिका के अंदर पानी का आना किस प्रकार संभव हो पाता है वाटर पोटेंशियल की सहायता से। देखिए, वाटर पोटेंशियल पढ़ने से पहले हम एक बात ध्यान लगा के समझ लें कि ग्रेटर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल की ओर हमेशा मूवमेंट होता है। वाटर का मूवमेंट जो होगा वह ज़्यादा वाटर पोटेंशियल से कम वाटर पोटेंशियल की ओर होगा। वाटर पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव में आता है, यहाँ पर ये होगा नेगेटिव में। तो नेगेटिव का यहाँ पर मतलब हो जाएगा कि जो वाटर पोटेंशियल है यह कौन सा कम नेगेटिव है ना। जो लेस नेगेटिव होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, आगे हम इसको स्टडी में देख पाएंगे। मान लीजिए हमारे पास एक ये प्योर वाटर कंटेनर है जिसमें हमारे पास यहाँ पर प्योर वाटर भरा हुआ है। प्योर वाटर है यानी कि इसमें कोई सोल्यूट सब मिले हुए नहीं है, मिक्स नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर प्रेशर पोटेंशियल है, चूँकि ओपन कंटेनर है। तो इस में आपका जो प्रेशर पोटेंशियल है डब्ल्यू साई पी वो 0 मेगा पास्कल हो जाएगा। तो 0 है। हमने कहा यह प्योर वाटर है, देर इज़ नो सॉल्यूट मिक्सड इन दिस वाटर, सो इन दैट केस द सॉलिड पोटेंशियल विल ऑल्सो बी 0 मेगा पास्कल। ओके, when we will add the pressure potential and solid potential to derive the water potential, that would be 0 plus 0, 0 plus 0 is equal to 0, 0 water potential, solid water potential, तो 0 plus 0 is equal to यहाँ पर आ जाएगा 0 मेगा पास्कल। तो ये तो प्योर वाटर की बात हो गई। यदि इस प्योर वाटर में हम 0.1 एम सुक्रोज मिक्स कर देते हैं, सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 एम सुक्रोज, कहने का मतलब है कि प्योर वाटर में हम सुक्रोज डाल देते हैं, यानी कि सोल्यूट डाल देंगे। तो ये अब सॉल्यूशन बन गया। सोल्यूट डालने से प्रेशर पोटेंशियल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर नहीं है, ओपन कंटेनर है, किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है। तो प्रेशर पोटेंशियल तो वही रहेगा, 0 मेगा पास्कल। अच्छा, सोल्यूट पोटेंशियल यहाँ पर प्योर वाटर था जिसमें कोई सोल्यूट नहीं था। अब यहाँ पर हमने सोल्यूट डाल दिया। कौन सा सोल्यूट? सुक्रोज डाल दिया। 0.1 एम सुक्रोज का जो सोल्यूट पोटेंशियल है वो होता है -0.244 मेगा पास्कल। तो माइनस इसमें 0.244 जो है सॉलिड पोटेंशियल हो गया। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि हमने सुक्रोज डाल दिया है 0.1 एम सुक्रोज, उसका वाटर पोटेंशियल कितना होगा? प्रेशर पोटेंशियल प्लस सॉलिड पोटेंशियल। तो प्रेशर पोटेंशियल इज 0 एंड द सॉलिड पोटेंशियल इज -0.244। तो क्या आएगा आंसर हमारे पास? सॉलिड पोटेंशियल इज 0.244। ठीक है। अब ये जो प्योर वाटर था इसका कितना था? 0 मेगा पास्कल, और इसका कितना हो गया? -0.0244, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया कि वाटर पोटेंशियल जो है कम हो, ऑस्मेटिक पोटेंशियल यहाँ पर कम हो गया वाटर पोटेंशियल। ठीक है, तो लोअर ऑस्मेटिक पोटेंशियल यहाँ पर लोअर आ गया, तो डिक्रीजेज वाटर पोटेंशियल को डिक्रीज कर दिया है। तो ये तो बात हुई प्योर वाटर और सॉल्यूशन की। अब जो वास्तव में पादपों में जो मूवमेंट होता है प्लांट का, वो हम इसको इस तरीके से समझ पाएंगे, एक कोशिका की सहायता से। मान लीजिए कोई कोशिका है या किशमिश है, जो भी है,
इस कोशिका जो कि फ्लैसिड है, यानी कि इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। फ्लैसिड मतलब वो झुर्रीदार है। मान लीजिए जैसे किशमिश होती है, फूली हुई है, एक झुर्रीदार है बिना फूली हुई। बिना फूली हुई है तो उस पर जो प्रेशर है वो नहीं है, तो हमने यहाँ पर नो टर्गर प्रेशर। वॉल प्रेशर की बात बाद में करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर इस कोशिका में नहीं है क्योंकि फ्लैसिड सेल है। इन दैट केस फ्लैसिड सेल इज टू बी ड्रॉप्ड इनटू सुक्रोज सॉल्यूशन। कौन सा सुक्रोज सॉल्यूशन? जो भी हमने बनाया 0.1 m सुक्रोज सॉल्यूशन, जिसका कि वाटर पोटेंशियल 0.0244 है। इस सुक्रोज सॉल्यूशन में जब इस फ्लैसिड सेल को डाल देते हैं तो अब हम इसके देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, इसका तो हमें पता ही है कि सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल कितना है, -0.0244। ठीक है। यहाँ पर अब जब ये जो फ्लैसिड सेल है इसकी बात करते हैं हम अकेले की, यहाँ पर चूंकि इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, यानी कि सेल कैसी है, फ्लैसिड है, मुरझाई हुई है, तो मुरझाई हुई कोशिका में प्रेशर नहीं होगा, तो वाटर पोटेंशियल कितना हो गया, 0। ठीक है। कोशिका है, कोशिका में लवण है, जो भी है सॉल्यूट इसके अंदर उपस्थित है जीव द्रव्य में, तो ऐसी स्थिति में इसमें सॉलिड पोटेंशियल होगा। मान लीजिए इसका सॉलिड पोटेंशियल है -0.732। कोशिका का WS या सॉलिड पोटेंशियल कितना है, 0.732। तो इसका आप डेराइव करो, वाटर पोटेंशियल वो कितना आएगा, 0 प्लस -0.732, दैट इज -0.732। भाई ये जो 0 है, 0 प्लस -0.732, इन दोनों को करेंगे तो क्या आंसर आएगा, -0.732, जो कि ये है। तो कोशिका का वाटर पोटेंशियल कितना हो गया, 0.732, और वाटर का कितना है, ये जो सॉल्यूशन है इसका कितना है, 0.244। तो ऐसी स्थिति में जो वाटर पोटेंशियल ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन दैट इज 0.244, और वाटर पोटेंशियल ऑफ द सेल वो कितना निकाला अपन ने, 0.732। तो दोनों में डिफरेंस हो गया। तो ज़्यादा इसमें से ज़्यादा कौन सा है, इसमें ध्यान देने बात यह है कि दोनों ही नेगेटिव हैं। तो नेगेटिव है तो ऐसी स्थिति में जो लेस नेगेटिव होगा दैट इज़ ग्रेटर देन द अदर। ओके। तो वाटर पोटेंशियल ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन क्या है, 0.244 माइनस में, और सेल का कितना है, 0.732। तो लेस नेगेटिव कौन सा हुआ, सुक्रोज सॉल्यूशन का। तो वाटर पोटेंशियल ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन दैट इज द -0.244 इज ग्रेटर देन द वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल दैट इज -0.732, यानी कि लेस नेगेटिव हो गया। ये वाला वाटर पोटेंशियल जो सुक्रोज का है ये ज़्यादा हो गया, किससे, कोशिका से। तो ज़्यादा किसका है, सुक्रोज सॉल्यूशन का। तो वाटर विल मूव फ्रॉम द सॉल्यूशन टू द सेल। तो सॉल्यूशन का ज़्यादा है वाटर पोटेंशियल और सेल का कम है, तो ऐसी स्थिति में सॉल्यूशन से जो पानी है वो कहाँ चला जाएगा, सेल के अंदर चला जाएगा। तो समझ में आई बात इसमें कि अपने को जो फ्लैसिड सेल है, मान लीजिए मुरझाई हुई किशमिश को हमने पानी में डाल दिया है, तो ऐसे स्थिति में वो फूलेगी। तो कैसे फूलेगी, पानी उसके अंदर जाएगा। पानी अंदर क्यों जाएगा, क्योंकि जो सॉल्यूशन है बाहर का उसका वाटर पोटेंशियल कोशिका के अंदर उपस्थित वाटर पोटेंशियल से ज़्यादा है। ठीक है। तो ऐसे स्थिति में व्हेन द फ्लैसिड सेल विल बी ड्रॉप्ड इनटू द सुक्रोज सॉल्यूशन in which the water potential of sucrose solution is greater than the water potential of cell, and in that case the water will move from the solution to the cell. Now the cell जो वाटर है वो कोशिका के अंदर आ रहा है, तो ऐसे स्थिति मुरझाई हुई कोशिका कैसी हो जाएगी, अब टर्जिड हो जाएगी, फूल जाएगी। ठीक है। सो अब जब टर्जिड कोशिका जो है वो फूल गई है, तो हम अगले केस में देखते हैं कंसंट्रेशन। टर्जिड सेल है, ये कोशिका जो फ्लैसिड थी अब कैसी हो गई, टर्जिड हो गई है, यानी कि उसमें अब प्रेशर आ चुका है, यानी कि पानी भर गया है, और पानी भरने के बाद अब उसकी जो वॉल है वो फूल गई है। तो ऐसे स्थिति में अब टर्जिड सेल है, स्फीत कोशिका है। स्फीत कोशिका में सॉलिड पोटेंशियल कितना था, भाई उसमें तो कोई चेंज आया ही नहीं। सॉलिड पोटेंशियल में जिसके अंदर जो सॉल्यूट था
जो लवण वगैरह थे जिसकी हमने पहले बात की, वो तो उतना ही रहेगा जो कितना था, सॉलिड पोटेंशियल वाज -0.732। तो यहाँ पर भी -0.732 है सॉलिड पोटेंशियल, लेकिन यहाँ पर अब पानी आने की वजह से जो है वॉल पर टर्जिट प्रेशर आ गया है। तो ये जो टर्जिट प्रेशर है यानी कोशिका फूल गई है, तो टर्जिट प्रेशर यहाँ पर है, इसका प्रेशर पोटेंशियल 0.488। तो ऐसे स्थिति में जो वाटर पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, यहाँ पर वाटर पोटेंशियल माना गया है इसमें 0.244। सॉल्यूशन जो है ये इसमें अपन ने कितना डाला था, सुक्रोज सॉल्यूशन में 0.1 मोलर सुक्रोज डाला था। यहाँ पर अब हम इसको 0.3 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन कर देते हैं, यानी कि सॉल्यूशन में जो पानी था बाहर की ओर, इस पानी की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो 0.3 m सुक्रोज सॉल्यूशन जब होगा तो ऐसी स्थिति में जो कि ओपन कंटेनर है सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन का जो प्रेशर पोटेंशियल है वो 0 होगा, लेकिन सॉलिड पोटेंशियल जो है वो है 0.732। तो वाटर पोटेंशियल कितना हो गया, 0.732। सो वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल, अभी वाटर पोटेंशियल सेल के अंदर कितना वाटर पोटेंशियल है भाई, 7.32 तो था ही, लेकिन अब प्रेशर पोटेंशियल आ गया तो वो घट जाएगा इसमें से, तो 0.244 आ गया। तो वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल दैट इज -0.244 इज ग्रेटर देन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कितना है 0.732, तो लेस नेगेटिव किसका हुआ, सेल का। अब ऐसी स्थिति में जबकि कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज की इंक्रीज कर दी गई है, तो ऐसी स्थिति में सेल का वाटर पोटेंशियल बढ़ गया है, किसकी तुलना में, सॉल्यूशन की तुलना में। सॉल्यूशन कितना है -0.732 और सेल का है 0.244। लेस नेगेटिव कौन सा है, सेल का, तो बट ज़्यादा कौन सा होगा, सेल का। तो वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल इज ग्रेटर देन द सॉल्यूशन, सो वाटर विल मूव फ्रॉम द सेल टू द सॉल्यूशन। अब कोशिका से पानी बाहर की ओर निकलने लग जाएगा, और कोशिका से पानी बाहर की ओर निकल जाएगा तो टर्जिट कोशिका अब कैसी हो जाएगी, फ्लैसिड हो जाएगी। एंड द सेल टू द सॉल्यूशन मेक्स फ्लैसिड द सेल टिल द इक्विलिब्रियम। जब तक समानता आएगी दोनों के जो वाटर पोटेंशियल में, तब तक जो है इसमें पानी जो है बाहर की ओर निकलता रहेगा। जब आफ्टर इक्विलिब्रियम क्या होगा कि वाटर पोटेंशियल जो है वह 0.732 होगा, सॉलिड पोटेंशियल 0.732 होगा, दोनों बराबर होंगे। तो ऐसे स्थिति में जो प्रेशर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल एंड सॉलिड पोटेंशियल विल बी इक्विलिब्रियम, दैट इज द 0 मेगापास्कल। सो अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है, ध्यान देने योग्य है, कि इंक्रीज्ड सुक्रोज कंसंट्रेशन लोअर्स द सॉल्यूशंस वाटर पोटेंशियल। ओके, draws water out of the cell and thereby reduces the cell's turgor pressure। तो इसमें ये वाले जो केस स्टडी है इसको एक सेंटेंस में अपन लिखें तो इनको सुक्रोज सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ाने से जो सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल है वह कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो कोशिका से पानी बाहर की ओर निकलता है, और इसकी वजह से कोशिका अपना टर्गर प्रेशर खो देती है और कोशिका फ्लैसिड हो जाती है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं कि कंसंट्रेशन बढ़ने पर जो है कोशिका से बाहर की ओर पानी निकला, और यहाँ पर क्या था कि कोशिका में जो है पानी अंदर की ओर गया, ठीक है, क्योंकि वाटर पोटेंशियल में डिफरेंस की वजह से। तो इसी प्रकार जब पानी एक कोशिका से दूसरी कोशिका से तीसरी कोशिका से चौथी में अगली में चलता रहता है जब पादप में, तो ऐसे स्थिति में वाटर पोटेंशियल के डिफरेंसेस की वजह से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पानी जो है चला जाता है, और जो है एक सतत प्रक्रिया बनी रहती है। तो आज हमने इसमें आपको वाटर पोटेंशियल के बारे में पढ़ा। अभी हम आप इसका अगला टॉपिक और देख लेते हैं। अगला टॉपिक है आपका इसमें अपरेंट फ्री स्पेस। अपरेंट फ्री स्पेस आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो अपरेंट फ्री स्पेस क्या है, इट इज़ यूज्ड फॉर द पार्ट ऑफ द प्लांट सेल एंड टिश्यू वेयर आयन कैन फ्रीली मूव बाय डिफ्यूजन। ठीक है, कोई एक स्पेस है ऐसा, कोई अपरेंट फ्री स्पेस जिसको यूज किया जाता है, उसको समझा जाता है प्लांट कोशिका, पादप कोशिका तथा ऊतक का कोई भी ऐसा भाग जहाँ पर आयंस मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से गमन कर सकते हैं। कौन सी विधि द्वारा, विसरण विधि द्वारा।
ठीक है। तो विसरण विधि द्वारा आयन स्वतंत्र रूप से पादप या कोशिका का ऐसा भाग जहाँ पर विस्तृत हो सकते हैं उसको हम अपरेंट फ्री स्पेस कहते हैं। द इनर बाउंड्री ऑफ द फ्री स्पेस इज द एक्टोप्लास्ट। एक्टोप्लास्ट जो है वो इसकी इनर बाउंड्री होगी। एंट्री ऑफ आयंस इनटू द फ्री स्पेस इज़ वेरी फास्ट एंड इट टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन। जो अपरेंट फ्री स्पेस है इसमें आयंस की जो गति होती है वह अत्यधिक होती है तथा इसके अतिरिक्त यह प्रक्रिया विसरण विधि द्वारा होती है। तो अपरेंट फ्री स्पेस को यदि हम इसको इसको देखें, इसका फॉर्मूला क्या है, तो इट डेजिग्नेट द फ्रैक्शन ऑफ द रूट वॉल्यूम इनटू विच द एक्सटर्नल सॉल्यूशन अपीयर्स टू डिफ्यूज। ठीक है, कोई रूट वॉल्यूम है जिसमें कोई एक्सटर्नल सॉल्यूशन विसरित हो सकता है। तो इसके लिए हम दो चीज़ें काम में लेते हैं, DFS एंड WFS। सो अपरेंट फ्री स्पेस और AFS इज इक्वल टू डोमेन फ्री स्पेस एंड वाटर फ्री स्पेस। डोमेन फ्री स्पेस वो है जिसमें कि एनायंस स्टोर होते हैं, वाटर फ्री स्पेस। For example, in plasmolysis, separation of protoplasm from cell wall increases the free space. मान लीजिए प्लाज्मोलाइसिस है, ये कोशिका है, इसमें ये आपके कोशिका भित्ति है, कोशिका झिल्ली है, जीव द्रव्य यहाँ पर है। तो प्लाज्मोलाइसिस होगा, मान लीजिए ये है आपके जीव द्रव्य है, प्लाज्मोलाइसिस होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जीव द्रव्य सिकुड़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यू विल गेट मोर फ्री स्पेस फॉर द मूवमेंट ऑफ आयन वाया डिफ्यूजन। तो ये जो फ्री स्पेस है यहाँ पर बढ़ गया है प्लाज्मोलाइसिस से, तो इसको हम अपरेंट फ्री स्पेस कहते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू डोमेन फ्री स्पेस एंड वाटर फ्री स्पेस। तो आज हमारे दो टॉपिक जो हैं इसमें वाटर पोटेंशियल, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू वाटर पोटेंशियल एंड द अपरेंट फ्री स्पेस हैज़ बीन कंप्लीटेड। थैंक यू।